ऑर्गेनाइजेशन और वहां समाज सेवक बन जाओ। वही सिट हियर एंड रॉट हियर। सिविल सर्विसेज समाज सेवा करने के लिए नहीं है जो तुम समझते हो। द कॉल ऑफ पावर, शासन करने की ताकत तुम्हारे हाथों में है। तुम्हारे अपमान के लिए नहीं बोल रहा हूँ। अगर तुम्हें समाज सेवा करनी है तो उसके लिए सिविल सर्विसेज नहीं है। दैट्स व्हाई दिस हार्ड टॉक। जब मैं एडीजीपी इंटेलिजेंस में था तो मुझे सच्चाई और अधिकार भूल जाने के लिए मजबूर किया। उस समय मेरे पास सिर्फ एक ही रास्ता बचा था और मैंने 2 लाइन में अपना त्याग पत्र दे दिया। बाल गोपाल आईपीएस अब यहाँ तुम लोगों को सिर्फ बैकबोन डायनामिक्स पढ़ाने के लिए ही है, क्योंकि मैंने अपनी लंबी सर्विस में इन 2 आंखों से बहुत सारे अच्छे ऑफिसर्स देखे हैं, काबिल ऑफिसर्स। आई एम अ गिफ्टेड जज ऑफ टैलेंट। इस कोर्स के पूरा होने से पहले जान लूंगा कि आप लोगों में से कितने अच्छे बैकबोन ऑफिसर्स बनेंगे। एंड आई नेवर गो रॉन्ग। यू सी हियर इज एन एग्जाम्पल। निरंजन, द डेयरिंग फोर्थराइट डिप्टी कमिश्नर ऑफ पुलिस। ये यहीं इस कुर्सी पर बैठा करता था। ट्रेनिंग शुरू होने के 3 दिन बाद ही मैं जान पाया कि ही इज अ सॉलिड मेटल। ये यहां आते हैं, इस बात की खबर बाहर लगी तो जानते हैं क्या होगा? एक अच्छी न्यूज बन जाएगी कि डिप्टी कमिश्नर एक प्राइवेट क्लास लेते हैं। बट यू कैन विश देम लक निरंजन। व्हाई नॉट? मैं आपको एक बात बताता हूं, देयर इज नो सब्स्टिट्यूट फॉर हार्ड वर्क। सिर्फ खुद पर भरोसा रखो और अपना विश्वास कभी मत तोड़ो। एंड ट्रस्ट हिम, ही विल टेक यू अलोंग द राइट पाथ। ये इस संस्था के प्रचार के शब्द नहीं है, ये मैं खुद का अनुभव बता रहा हूं। सो दैट्स इट। लंच के बाद अगली क्लास डॉक्टर अंसारी लेने आएंगे। हैव फन। हम फिर कल मिलेंगे। कॉफी एंड सैंडविच, ठीक है ना? या। मैं सोच रहा था कि तुम अपने पिता से बहुत ज्यादा डिफरेंट हो गए। वो एकदम निर्दोष थे। उच्च अधिकारी जो बोले सिर्फ वही करना पड़ता है, बल्कि अपराधी भी मजबूर कर देते हैं सर्विस छोड़ने के लिए। मुझे इस बात का हमेशा अफसोस रहेगा कि मैं तुम्हारे पिता की मदद नहीं कर पाया। मैं जानता हूं सर, यू टोल्ड मी दिस मेनी टाइम्स। मेरे पिताजी अकेले रहने की वजह से बीमार रहने लगे हैं। आई एम वरिड। मैंने उनसे कई बार कहा लेकिन सुनते नहीं है। हवाला करने वालों की मदद करने की वजह से उन्हें सर्विस से निकाल दिया गया था। कहीं मेरा भी अपमान ना हो इसलिए वो मेरे साथ नहीं रहते। सदाशिव से मैं बात करता हूँ। नहीं सर, फायदा नहीं है। लेकिन तुम्हारे पिताजी ने मुझे तुमसे बात करने के लिए बोला है। ही बिलीव्स मैं बोलूंगा तो तुम जरूर मानोगे। ही वॉन्ट्स यू टू गेट मैरिड। क्या हुआ, नहीं करोगे? पीछे मुड़कर देखोगे तो समझ जाओगे पहला प्यार सबका टूटता है। वो भी कॉलेज के दिनों में। उसकी वजह तुम्हारे पिताजी खुद को मानते हैं। उस केस की वजह से जब उन्हें डिसमिस किया गया और उसके घर वालों ने तुमसे जब रिश्ता तोड़ दिया था तो उस समय। सर लेट्स डिस्कस समथिंग एल्स। ओके ओके ओके, नाउ टू योर फेवरेट टॉपिक, इन्वेस्टिगेशन। साइमन पामग्रोव और लैंड माफिया। स्ट्रेंज क्यों? सर आप तो जानते हैं कि इस शहर और इसके आसपास सब जगहों पर गलत धंधों को चलाने वाला प्रमोद सुभाष और जयप्रताप है। मिट्टी चुराना, जमीन, हवाला, सुपारी, चाहे कोई भी काम क्यों ना हो, उनमें सिर्फ इन दोनों का ही हाथ होता है। और अब साइमन पामग्रोव के साथ ये दोनों भी पार्टनरशिप में हैं। नाउ दैट्स अ रीसेंट डेवलपमेंट। इस साइमन पामग्रोव के बारे में कुछ पड़ताल किए हो? या, वो एक नंबर का बेवकूफ आदमी है। डोप एडिक्ट, कोकेन, हैशिश, हेरोइन, बूज एंड गर्ल्स। इट्स अ क्लीशे स्टोरी। 7,500 करोड़ वाली पामग्रोव ग्रुप का मालिक बिजनेस में उसे आगे तो नहीं ला पाए, लेकिन दिल्ली मुंबई में रख रहे हैं इस प्रोडिगल सन को। साइमन 8 महीने पहले मुंबई में आया था। वो पामग्रोव ग्रुप के रियल एस्टेट सेक्टर में काम करता था। जमीन का सौदा करने में उसकी दोस्ती सुभाष और जयप्रताप से हुई। ऑल सेड एंड डन, साइमन पामग्रोव इज अ ब्रिलियंट बिजनेसमैन। लेकिन सुभाष और जयप्रताप ये दोनों हमारे लिए सिरदर्द है। सो व्हाट्स द प्लान ऑफ एक्शन? मैंने साइमन का पीछा करने का फैसला किया है सर। बस मुझे एक सुराग मिलने की देर है, उसके बाद तो मैं खुश जाऊंगा। तब तो जल्दी तुम्हारे और कमिश्नर के बीच एक डुअल रूटीन अफेयर होने वाला है। पहले से ही ऐसा चल रहा है सर। फिर तो मैं तुम्हें एक इन्फॉर्मेशन देता हूँ। नौकरी छोड़ने के बाद से मैं एक बिजनेसमैन बन गया था, एक्सेंट ग्रुप ऑफ कंपनीज का। और वैसे भी मैं स्पोर्ट्स काउंसिल और क्रिकेट एसोसिएशन में काफी जाना माना हूँ। आई हैव माई ओन सोर्सेज एंड आई टेल यू, 2-3 दिन के अंदर साइमन पामग्रोव पूरे शहर में एक हंगामा करने वाला है विद समथिंग सेंसेशनल। ऐसी क्या बात है सर?
जस्ट वेट एंड सी। गुड आफ्टरनून टू ऑल। आप लोगों को कुछ बताना चाहता हूं, उसके लिए प्रेस मीट है। पाम ग्रो बिजनेस एक्टिविटी के बारे में आप सब तो जानते ही हैं। वी आर इनटू फाइनेंस, रियल एस्टेट, होटल्स, रिजॉर्ट्स, सॉफ्टवेयर्स एटसेट्रा। हमारी नई कंपनी आई हैपन टू बी इट्स एमडी, न्यू हॉराइजन्स। हम लोग अब ज्यादातर स्पोर्ट्स में पैसा लगा रहे हैं। नेशनल क्रिकेट लीग में मुंबई से अपनी टीम, अब यही मेरा लक्ष्य है। अगले महीने तक सब कुछ फाइनलाइज हो जाएगा। इस बिजनेस में तो पहले से ही बड़े बड़े खिलाड़ी मौजूद हैं। यू आर राइट। सी, दिस इज द वर्ल्ड ऑफ कॉम्पिटिशन। यहाँ वही टिक सकता है जो फिट है, एंड वी आर गोइंग टू बी द फिटेस्ट। एक केंद्रीय मंत्री भी इसी पर्पस की वजह से यहाँ आने वाले हैं। लेट हिम, बट कॉन्ट्रैक्ट हमारे पास ही होगा। आई टेल यू, मुंबई की टीम आने से हमारा बहुत फायदा होगा। लेकिन आप और आपके परिवार में इस विषय पर मतभेद हैं, तो क्या वो इस प्रोजेक्ट के लिए तैयार होंगे? दैट्स नन ऑफ योर बिजनेस मिस्टर। सर, दैट्स ऑल। जस्ट अ मिनट, अभी हमारे सवाल बाकी हैं। हाँ मुझे भी जवाब चाहिए। आई हैव अ क्वेश्चन। सर सर आपने जवाब नहीं दिया। सर रुकिए सर। प्लीज लास्ट बताना चाहते हैं। दीजिए। हेलो टाइगर कॉलिंग। सर। हेलो टाइगर कॉलिंग। सर। जू साइड पर कोई परेशानी तो नहीं है? नथिंग सर। मैं बाईपास पर हूँ। सर टेक्नो पार्क के पास हमने जो राजस्थान नंबर की गाड़ी पकड़ी थी, उसका क्या हुआ? हम उसी को ढूंढ रहे हैं सर। ओवर एंड आउट। सर। Hey! Hey! Stop the car! Control room. यस सर। DCP Niranjan. यस सर। I want an ambulance and send the party. यस सर। कहाँ भेजनी है? Pune Lonavala bypass. Okay, sir. Turn left at the third signal. यस सर। Yeah, make it fast. ओके सर। Simon? Are you Simon Pangrove? What happened? What happened? Who did this to you? मेरा क्या हुआ? मेरा Come on, Simon, tell me. क्या हुआ? Tell me what happened. मेरा स्पा। Simon? Simon? Simon?
नेशनल क्रिकेट लीग के लिए मुंबई की टीम पर इन्वेस्टमेंट करेगा, ये कहा था प्रेस मीट में। उसके ठीक 10 घंटे बाद साइमन का मर्डर हो गया। सो इट हैज बीन हिट इन नेशनल मीडिया लाइक एनीथिंग। वरना पाम ग्रूव जैसी मशहूर कंपनी के अचीवमेंट्स को हम सब अच्छी तरह से जानते हैं। आई एम सपोज टू गिव ए रिपोर्ट टू द मिनिस्टर विद इन डेज। इस केस के डायरेक्ट फिजिकल इन्वेस्टिगेशन को मैं निरंजन को सौंपता हूं। यस सर। बट सर, जब ये घटना हुई थी उस वक्त मैं यहीं था। आई विल गेट अ ब्रेक थ्रू वेरी सुन सर। कम ऑन मनमोहन, मैं तुम्हें नजरअंदाज नहीं कर रहा। ये जवान है ना, इसे भाग दौड़ करके ग्राउंड वर्क करने दो एंड यू विल रिपोर्ट डायरेक्टली टू मी। यस सर। हाँ निरंजन, साइमन ने मरने से पहले तुमसे क्या बात की थी? कहा तो था, लेकिन वो क्लियर नहीं था। जब मैंने पूछा कि तुम्हें किसने मारा, तो वो बोला कि मीरा स्पा, ये कहा उसने। मीरा स्पा? स्ट्रेंज। एनीथिंग एल्स? घटना स्थल से मुझे एक टूटा हुआ मोबाइल मिला। अनफॉर्चुनेटली द सिम कार्ड ऑल्सो वॉज डैमेज, पर सिम नंबर से एड्रेस का पता लगा सकते हैं। मैंने साइबर सेल से कह दिया है। दैट इज गोइंग टू बी वाइटल। इट इज। जब मैं उस घटना स्थल पर पहुंचा, तब मैंने देखा कि 2 आदमी साइमन के पास से भाग रहे थे। वो शायद प्रमोद सुभाष और जयप्रताप ही थे। इन ऑल प्रोबेबिलिटी वो लोग गोवा से बुलाए गए थे। वी आर आफ्टर देम। प्रेस कॉन्फ्रेंस होने के बाद करीब 1:30 बजे साइमन, सुभाष और जयप्रताप उनके बाकी के दोस्तों के साथ बाहर आए थे और वहां से वो लोग एक रिसॉर्ट में प्राइवेट पार्टी के लिए जाने वाले थे। साइमन और सुभाष की गाड़ी लेकर ही गए थे। जयप्रताप बाद में अपने दोस्तों को विदा करके साइमन की गाड़ी के पीछे गया था। उस समय रिसॉर्ट की ड्यूटी पे जो स्टाफ था उसने मुझे बताया। तो तुम्हारा शक जाता है जयप्रताप और प्रमोद सुभाष जैसे आदमियों पर? हम ऐसा नहीं कह सकते सर। इस केस में बहुत सारे कॉन्ट्रडिक्शंस हैं। लाइक साइमन के अंतिम शब्द, उसने जयप्रताप या सुभाष का नाम नहीं लिया और गाड़ी के पिछली सीट पर खून फैला था। साइमन को चाकू गाड़ी में 5-7 मीटर पहले ही मार दिया था जब वो लहूलुहान हुआ था। उसके बाद उसकी पीछे की सीट लाल हुई। उसके बाद उसकी छाती पर 3 वार किए गए फ्रॉम द सेम वेपन, लेकिन जो गर्दन पर वार हुआ था, देयर इज अ रेजर शार्प स्लिट। हे, डोंट बी सिली। अगर 2 से ज्यादा आदमियों ने हमला किया होता तो निशानों में अंतर होता। ऐसा नहीं है सर। पेट पर जो वार हुए हैं वो रैंडम तरीके से हुए, एक अचानक क्रूड हुआ अटैक। लेकिन गर्दन पर जो निशान है, दैट इज अ कैलकुलेटेड पर्पसफुल स्लैश। मुझे इस बात पर पूरा यकीन है कि 2 अलग अलग सोच वाले इंसानों ने साइमन का खून किया है। और देखा जाए तो जयप्रताप और सुभाष की सोच में उतना खास अंतर नहीं है सर। निरंजन, मैं तुम्हारे सोचने के तरीके से सहमत नहीं हूं। आई बिलीव योर इंस्टिंक्ट, बट आई वांट अ ब्रेक थ्रू सो बैडली। वी विल मेक इट हैपन सर। देन बकल योर शूज एंड रन। यस सर। हाँ। सर प्लीज सिट डाउन। क्या हुआ विजय? नंबर की पहचान तो हो गई है सर। कार्ड के लिए जो एड्रेस दिया था वो ये है। राजमोहन, वेलंकनी रोड, पश्चिम, इरला मोड़ 695505। अभी इस नंबर पर कोई रिसेंट कॉल आया क्या? आया था सर। आउटगोइंग और इनकमिंग रिपोर्ट यहाँ है सर। पहचान कर ली गई है। गुड वर्क विजय। सर। श्रीनिवास सर। राजमोहन के नाम पर ये जो कनेक्शन था उसे कौन यूज करता है, ये हमें पता लगाना है। या फिर उसकी फैमिली में कोई क्रिमिनल बैकग्राउंड किस्म का आदमी है या नहीं, ये देखना है। सर, ये भी तो हो सकता है कि ये फोन किसी ने हमें परेशान करने के लिए किया हो। दैट्स अ पॉसिबिलिटी। जैसा कि तुमने कहा कि ये जो राजमोहन है वो पुलिस कंप्लेंट भी कर सकता है, तो जाओ उसे ढूंढो और उससे बात करो। सर। सर, ये है मोहन विजय, राजमोहन का बेटा। यही उस सिम को यूज कर रहा था। ये प्रमोद सुभाष की गैंग का है। ये लिस्टेड क्रिमिनल है। क्या हुआ सतीश? सर, ये अभी पकड़ा गया है। अभी अभी खबर मिली है सर। मैं आए या सर। सर, ये जोशी है। ये एक लिस्टेड क्रिमिनल है, कॉन्ट्रैक्ट किलर।
पिछले साल आरके ज्वेलर्स में हुए मर्डर में इसका ही हाथ था सर, जिसे हमने करीब करीब बंधक बना ही लिया था। लेकिन ऊपर से फोन आने की वजह से हमको इसे छोड़ना पड़ा, है ना? हाँ। ये पारमार सुभाष और जय प्रताप के साथ मिलकर काम करता है सर। एलेक्स सर। इस आदमी और मोहन विजय के बीच क्या कनेक्शन है? सर 4-5 दिन पहले ही मोहन विजय को कांटेक्ट किया था और मोहन विजय अपने साथ आसपास के 14 लड़कों को लेकर रूपाली लॉज में मीटिंग की थी सर उसने। कुछ बिग स्केल ऑपरेशन के लिए सर। परसों शाम करीब 6:30 बजे उन लोगों ने रूम खाली किया और गाड़ी में बैठकर कहीं चले गए। लेकिन अभी सब गायब है सर। परसों का मतलब है मर्डर होने के दिन। सो वी आर ऑन इट। एलेक्स सर। तुम उसके साथ है 14 लोगों का पता लगाओ विद द सेल नंबर्स। सर। अगर कोई मोबाइल एक्टिव मिला तो लोकेट द टावर। सर। एंड सतीश सर। यू फोकस ऑन दिस व्हीकल्स, वर्कशॉप्स पर, फ्यूल पंप्स पर और टायर वर्किंग की छोटी दुकानों पर सब जगह पूछताछ करो एंड मेक श्योर दैट यू टॉक टू द लोकल पीपल। हमें उन्हीं लोगों से ज्यादा जानकारी मिल पाएगी। सर। तुम दोनों के एक्टिविटीज को श्रीनिवास कोऑर्डिनेट करेंगे एंड यू रिपोर्ट टू मी। सर। सो गेट गोइंग। सर। हुआ था उसका यह आखिरी शब्द, मीरा स्पा। स्पा मतलब क्या? वही जो ब्यूटी पार्लर में होता है ना? नॉट रियली। इसका वास्तविक मतलब तो स्टीम बाथ, स्विमिंग पूल से ही होता है, यानी कि हेल्थ क्लब। लेकिन आजकल तो सभी ब्यूटी और हेल्थ रिलेटेड सर्विस प्रोवाइडर भी अपने आप को स्पा बताते हैं। ओह श्रीनिवास जी। सर। शहर में जितने भी स्पा है सबकी डिटेल निकाल लीजिए एंड सी इफ देयर इज वन कॉल्ड मीरा स्पा। हे परमपिता, हम पर अपनी कृपा बनाए रखना और इनकी आत्मा को शांति देना। हे मेरे ईश्वर, इनके सारे गुनाह को माफ कर और इनकी सहायता कर। हम सभी आपके पुत्र हैं ईश्वर। आमीन आमीन।
Yes. You are going to airport, ma'am? Yeah. Sorry, you can't go now. कार आगे लो. Hey, what's happening? मेघना गुप्ता, A102 पाम कोर्ट, मलाड वेस्ट, मुंबई. May I know what's all this? आई एम डीसीपी निरंजन. मुझे आपसे साइमन पामग्रोव के बारे में कुछ सवाल पूछने हैं. आई एम इन्वेस्टिगेटिंग हिज मर्डर. आपके और साइमन के बीच में रिश्ता क्या था? He was my boyfriend. Oh. So, what do you do in Mumbai? I do events for the corporate. साइमन का फ्यूनरल उसके मरने के 4 दिन बाद हुआ था. तो आप पहले क्यों नहीं आई? टेल मी. मैं दुबई में थी, कल ही मुंबई पहुंची. Oh. You were in Dubai? Ma'am, I expect you to completely cooperate with us. आपके और साइमन के बीच में कुछ प्रॉब्लम हुई थी क्या? I mean, was there any sort of trouble between you and him? Okay. Things were all good between us. In fact, we broke up 3 months ago. Why? He was a difficult character. पागल था वो. And there were a lot of girls. मैंने बहुत कोशिश की. But things didn't work. Oh. फ्यूनरल में जो आदमी आया था, वो कौन था? जिसे देखकर आप काफी डरी हुई लग रही थी. Tell me. Martin Dinkar. That's his name. Yeah. I checked him out. A Dubai-based underworld don. आप उससे क्यों डरते हैं? साइमन को मार्टिन ने एक बार उससे पहले भी धमकाया था. जो प्रॉपर्टी मार्टिन को चाहिए थी, उसी को साइमन ने आउटबिड करके खरीदा था. और उसी डील को सेलिब्रेट करने के लिए साइमन booked a pub and he threw a small private party with some song and dance. I can't forget that day. उसके बाद साइमन और मार्टिन के बीच में और कुछ हुआ था? समथिंग स्ट्राइकिंग? या साइमन और मार्टिन ने फिर एक प्रॉपर्टी के लिए बिड की और इस बार साइमन का रियल एस्टेट एजेंट ही गॉट शॉट और मार्टिन को वो प्रॉपर्टी मिल गई. तभी साइमन ने फैसला किया कि वो मुंबई छोड़ देगा. Has Simon ever mentioned a spa named Mira? Mira Spa? No. Never. Why do you ask? No, nothing. क्या आपको लगता है कि साइमन का मर्डर शायद मार्टिन ने किया होगा? Please keep me out of this. Simon is someone I loved and lost. सर, जोशी के साथ मोहन, बिजू, सतीश सबके ठिकाने का पता चल गया है, लेकिन वहां पहुंचना आसान नहीं है. वो लोग हार्बर में ही हैं. वो जोशी का एरिया है सर. You can take the 3:30 flight. Let's hope we will not have to meet again.
भाई पुलिस! अरे बाप रे, भागो चलो भागो! अरे भागो! चलो। अब निकल जल्दी! चलो चलो जल्दी। अरे पकड़ लगे तो मार मार के अपना कचूबर बना देंगे। भागो यहाँ से। सारी हड्डियां तुड़वा रहा है साले, हमारे पास बहुत मजबूत एविडेंस है, तू बच के नहीं जा सकता। 9349922065 ये सेल नंबर तेरा ही है ना?
बोल ना रे, जोर से बोल। हाँ मेरा, तेरी माँ के नाम पर तेरा मोबाइल कनेक्शन है? हाँ, तब तो ठीक है। अब ये बता, ये घटना कैसे हुई? मैंने किसी को नहीं मारा सर। पैरों से बांध कर उल्टा लटका इसको। नहीं सर, मैं बताता हूँ क्या हुआ था। भाई हाँ? अरे तुम कुछ भी नहीं जानते हो। जब तुम्हें पुलिस ने सबूत के साथ पकड़ा तो तुम्हें बता देना चाहिए था कि क्या हुआ। बाकी सब कोर्ट पर छोड़ देना चाहिए और इतनी पिटने की नौबत भी नहीं आती। करेक्ट। लगता है तुम्हें इस बारे में बहुत एक्सपीरियंस है। हाँ, थोड़ा बहुत है सर। 1996 से इस खेल में जो हूँ। श्रीनिवासन सर मुझे अच्छी तरह से जानते हैं। जब इसने हादसे की जगह पर मोबाइल खो दिया तभी मैं समझ गया था कि हम अंदर जाने वाले हैं। ओह, तो तुम बताओ, साइमन को मारने की सुपारी तुम्हें किसने दी थी? नहीं सर, उसे मारने के लिए हमें किसी ने सुपारी नहीं दी। ये सब तो इसकी नासमझी से हुआ था। क्यों रे साले, नई कहानी सुना रहा है? तू बता। सर, आदर्श नगर में एक नया बार खुला था, 7 स्टार, जिसके मालिक शशिधर को मारने की धमकियां आती थी। उसके पुराने पार्टनर जेम्स ने उसे मारने की सुपारी दी थी। वो मुझसे अपना प्रोटेक्शन चाहता था। मेरी पॉलिसी है कि जिसने सुपारी दी है सबसे पहले उसी पर अटैक करो ताकि वो चुप हो जाए। 2 दिनों बाद वही रुककर मैंने 14 बंदों का जुगाड़ कर लिया जो सिर्फ मेरी सुनते थे। बाद में लॉज से बाहर आकर हम 3 गाड़ियों में निकल गए। उस समय रात तकरीबन 1 बजे हम जेम्स के घर के लिए चल दिए। बीच रास्ते पर हमारी एक गाड़ी खराब हो गई तो बाकी गाड़ियां भी वही रुक गई। सभी लड़के रोड पर गाड़ी को ठीक करने में लगे थे। उसी समय बहुत तेजी से एक स्कॉर्पियो गुजरी। एक बाइक वाले को टक्कर मारकर वो रुके बिना भाग रहा था। हमने उसे रोकने की कोशिश की लेकिन रोक नहीं पाए। इसलिए हम सब लोग अपनी गाड़ियों को लेकर उसका पीछा करने लगे। ए चलो बैठो, चलो उसका पीछा कर। ए भारा, चल भारा। What's happening here? ठोक कर भाग जाता है। मुझे छोड़ो। रुक जाओ, मैं देखता हूँ, मैं संभालता हूँ। रुक जाओ। साले, एक आदमी को मारकर ऐसे आसानी से भाग जाएगा? Do you know who I am? Simon Palm Crow. अबे तू कोई भी हो, मुझे उससे क्या? तू मेरे सवाल का जवाब दे, नहीं तो तुझे छोड़ो मुझे। और उस समय मोहन शराब के नशे में धुत था। वो गाड़ी में अंदर बैठा हुआ सब देख रहा था। जब आवाज तेज हुई तो वो गाड़ी से बाहर निकला। छोड़ूंगा नहीं तुझे, छोड़ो मुझे। हमने सोचा भी नहीं था कि ऐसा हो जाएगा। अबे ये क्या किया तूने? चल निकल यहां से। रियाज हसन मंजिल, 4 बंगला माडा। ये तुम्हारा ही एड्रेस है ना? जी हाँ। तुमने इसकी पूरी बात सुनी ना? जैसा है कह रहा है वैसे तुम्हारी बाइक की उस स्कॉर्पियो के साथ टक्कर हुई थी क्या? एक्सीडेंट में तुम्हें कहीं चोट नहीं आई? हाथ पैर में थोड़ी चोट लगी थी बस। तो तुम्हें हॉस्पिटल कौन लेकर गया था? इसकी गैंग में जो संजीव भाई हैं वही मुझे अस्पताल लेकर गए थे। जनरल हॉस्पिटल लेके गए थे सर। और कुछ बताना है? अबे बता साले। सब कुछ सच है। इसने सब कुछ आपको बता दिया। उस दिन मैंने बहुत पी हुई थी, बिना सोचे मैंने मार दिया। एलेक्स सर, टेक देम आउट। कांग्रेट्स निरंजन, सो द केस इज ओवर इन द रिकॉर्ड टाइम। गुड सर, इसके बारे में डीजीपी और मिनिस्टर को बता देते हैं। नो सर, इतनी जल्दी नहीं करनी चाहिए। उनके स्टेटमेंट और केस के फैक्ट्स आपस में मिल नहीं रहे। जस्ट कीप क्वाइट। उन लोगों ने जो कहा सब सच है, किसी ने अलग नहीं बताया। इट वाज अ रैंडम किलिंग कमिटेड ऑन इंपल्स। जस्ट वाइंड अप द केस राइट नाउ। नहीं करूंगा सर, मैं इस केस को ऐसे वाइंड अप नहीं करूंगा। निरंजन, यू नो वेरी वेल, जब क्रिमिनल पूरी तरह से अपनी गलती मान रहा है तो इतनी लंबी तहकीकात करने की जरूरत क्या है? मैं जानता हूं सर, लेकिन अभी हमने जो भी सुना वो मनगढ़ंत कहानी भी तो हो सकती है। देन यू प्रूव इट निरंजन, बट यू डोंट हैव टाइम। इसके बाद कोई दूसरी थियरी बनाने का चांस नहीं है। आई एम सॉरी।
सर, फॉरेंसिक रिपोर्ट और पोस्टमार्टम रिपोर्ट आ गई है। फॉरेंसिक रिपोर्ट से हमें साइमन के मर्डर का कुछ क्लू मिला है सर। ओके एलेक्स। सर, मीरा? फ्रेंड्स के साथ अपार्टमेंट शेयर करने की बात मुझे ठीक नहीं लग रही है। क्यों ना तुम YWCA में एकोमोडेशन की जगह देख लो। माँ, अब फ्लैट शेयर करना बहुत आम बात है, और वो भी बेंगलोर जैसे शहर में। मिस मीरा कृष्णदास, कहाँ जा रही हैं आप? ये बेंगलोर जा रही है। कोई खास बात? बेंगलोर में क्या है? वो सर, ये सवाल आपके लिए नहीं है। बेंगलोर में मुझे एक जॉब मिला है। नेम द फर्म। Pegasus Entertainment Private Limited as Assistant Manager Business Development. May I know why these queries? Oh, you don't know? Of course I don't know. Well then take it from me, you're not going anywhere. तुम्हें करोलबाग पुलिस स्टेशन में रिपोर्ट देनी है। CI Alex will tell you when. साइमन पामग्रोव की कंपनी की तुम वाइस प्रेसिडेंट पब्लिक रिलेशन ऑफिसर थी। तुम्हारे बीच साधारण मालिक और एम्प्लॉय का रिलेशन तो नहीं था। हमारे पास इसके सबूत हैं। निरंजन, डेप्यूटी कमिश्नर ऑफ पुलिस, एंड यू कैन कॉल मी सर। जब तक हमारी इंक्वायरी चलेगी तब तक तुम हमारी निगरानी में रहोगी। इन अदर वर्ड्स, यू आर डिटेन्ड। तुम्हें परेशान किए बिना हमारा एक पुलिस वाला इस घर में रहेगा। सो एलेक्स विल कॉल यू। सर, बदला ले रहे हो क्या? जो मेरे दिमाग में होता है वो मेरा शत्रु होता है। तुम मेरे दिमाग में हो ही नहीं। मैं कम इन सर। हाँ, कम इन। हाँ निरंजन, एन इम्पॉर्टेंट मैटर। इस केस के सभी अपराधी पकड़े जा चुके हैं, इसीलिए सभी मीडिया और प्रेस वालों को बुलाना है, ऐसा डीजीपी का ऑर्डर है। बट सर, इट्स टू अर्ली। मैंने बताया था ना आपको, इस केस की बहुत सारी मिसिंग लिंक्स हैं। दैट्स अ क्रैप सर। क्रिमिनल्स ने अपना जुर्म कबूल कर लिया है, सो द केस इज ओवर। नो, द केस इज नॉट ओवर सर। साइमन पामग्रोव के मर्डर के 45 मिनट पहले उसमें प्रमोद सुभाष और जय प्रताप का क्या स्पेसिफिक रोल था? प्रेस वाले अगर ये पूछेंगे तो इसका क्या जवाब होगा? इस केस में शुरू से ही परछाई की तरह लगा हुआ इंडियन क्रिकेट लीग फैक्टर दुबई बेस्ड मार्टिन दिनकर है, जो आजकल शहर में ही मौजूद है। टेक माय वर्ड सर, मीडिया के सामने हमें शर्मिंदगी उठानी पड़ेगी। सर, हमारे डिपार्टमेंट का सेंसेशनल केस, जिसे सिर्फ अभी 6 दिन बीते और हमने सभी अपराधियों को पकड़ लिया, ये पुलिस वालों के लिए गर्व की बात है, स्पेशली चीफ इन्वेस्टिगेटिव ऑफिसर के लिए सर। तुम तो ऐसे कह रहे हो जैसे कि मेरी वर्दी पर एक और सोने का मेडल लग जाएगा।
लेकिन ऐसा नहीं है मनोरंजन, अब सॉरी मनमोहन, मैं जानता हूँ ये मीडिया वाले हमें चैन से बैठने नहीं देंगे, बट निरंजन, आई हैव नो चॉइस, आई हैव टू ओबे माई सुपीरियर्स ऑर्डर। यस, यू हैव नो चॉइस थॉमस। कभी मैं एडीजीपी था, इसलिए सिक्योरिटी वाले ने बिना तुम्हारी आज्ञा के मुझे अंदर आने दिया। मैंने डिस्टर्ब तो नहीं किया? नो सर, बैठिए ना सर। सो व्हाट्स गोइंग ऑन हियर? यू सीम टू बी टेंस्ड। साइमन पाम ग्रोव के केस में बहुत सी कड़ी बाकी है सर, लेकिन डीजीपी साहब एक प्रेस मीटिंग रखना चाहते हैं, डिस्क्लोजिंग ऑल द फैक्ट्स ऑफ दिस केस। ऐसा मत करो, तुम मुसीबत में फंस जाओगे थॉमस। सर आप ऐसा क्यों सोच रहे हैं? जो भी होगा हम सब मिलकर देख लेंगे। सुनो, यहाँ लोग वर्दी के स्टैंडर्ड को जानते हैं, इसलिए नीचे स्तर के लोगों का इस्तेमाल मत करो। सारी बातें आपसी सहमति से की जाती हैं, लेकिन यहाँ पर तो ताकत का रौब दिखाते हैं ना। सर माइंड योर लैंग्वेज। चुप करो। सर प्लीज। सर तुम चुप रहोगे? सॉरी थॉमस, डिडंट मीन टू मेक अ सीन। मैं तुम्हारे घर शाम को आने ही वाला था। एजुकेशनल ट्रस्ट के लिए मैं एक मेडिकल कॉलेज खोल रहा हूँ। आने वाले 18 तारीख से ओपनिंग कर रहा हूँ। थॉमस आपको जरूर आना होगा। जरूर आऊंगा सर। सुबह जब मैं होम सेक्रेटरी से मिला था तो डीजी ने तुमसे प्रेस मीट के बारे में बात की थी, इसलिए मैं सीधा यहाँ चला आया। थॉमस, यू नो वेल, हमारे डिपार्टमेंट के लोग बहुत सिरदर्दी लेते हैं, जितना और कोई नहीं लेता है। सो कोई भी फैसला लेने से पहले एक बार फिर से सोच लेना। यू गेट मी? आई डू सर। भूलना मत, 18 तारीख को। मैंने सिर्फ 6 लोगों को ही बुलाया है। ही इज देयर इन द लिस्ट। मैं जरूर आऊंगा सर। जब मैं परेशानियों से घिरा हुआ था तो आपने मेरी बहुत मदद की थी, कैसे भूल सकता हूँ। हालात भले ही बदल गए हों, लेकिन मैं अब भी बिल्कुल नहीं बदला। थैंक यू सर। थैंक यू। चलता हूँ। I'll see you, sir. Sir, please avoid the press meet. आप चाहते हैं तो हम प्रेस नोट दे सकते हैं, A carefully worded press release. उस पर कोई भी सवाल या जवाब नहीं उठेगा। When DG says press meet, it's a press meet, निरंजन। सर कल जरूर कोई मिसफायर हो जाएगा। जब मीडिया सामने होगी उस समय हम अकेले होंगे। You will be crucified. मैं जानता हूँ, अच्छी तरह से जानता हूँ मैं। हमारी फोर्स को हमेशा एक निर्दोष आदमी चाहिए। इस बार मैं हूँ। मैं भी ज्यादा बेइज्जती नहीं झेल सकता। अगर ज्यादा हुआ तो उस आदमी की तरह 4 लाइन का लेटर लिखकर नौकरी को लात मार दूंगा। क्या फर्क पड़ता है? लेकिन मैं डरकर पीछे हटने वालों में से नहीं हूं सर। अपने उच्च अधिकारी के आदेश की वजह से आप प्रेस मीट में जरूर कह सकते हैं कि द केस इज ओवर, बट आई विल नॉट टेक इट। बिना हेलमेट के बाइक चलाने वाले किसी को पकड़कर उस पर फाइन मारना ही मेरा काम नहीं है सर, पुलिस वालों का काम। जैसा आपने कहा था, आई हैव बकल्ड माय शूज एंड स्टार्टेड द हंट। असली मुजरिम को ढूंढे बगैर मैं अपनी तलाश खत्म नहीं करूंगा। मुझे सिर्फ आपका मॉरल सपोर्ट चाहिए, इसके अलावा और कुछ भी नहीं। और आप तो जानते ही हैं सर कि मैं असली मर्द हूं। I will dare it out. गुड आफ्टरनून एवरीबडी। साइमन मर्डर में जो मुजरिम अरेस्ट हुए हैं, आप सब लोगों को आज यहाँ उसी के बारे में बताने के लिए बुलाया गया है। इस केस के बारे में पहले से ही पूरे शहर में ढेर सारी अफवाहें फैल रही हैं। आपके सामने वारदात का ब्यौरा देने के लिए आज ये प्रेस मीट रखी गई है। इस केस के बारे में मैं आपको बताना चाहूंगा कि जोशी और उसके 14 लड़के इस मर्डर केस से संबंधित हैं, जिसमें से साइमन को मारने वाला मोहन विजय नाम का लड़का गोवा का ही बाशिंदा है। सुपारी किसने दी थी? इसके पीछे इंडियन क्रिकेट लीग का कोई बिजनेस लिंक भी है क्या? कहीं पुलिस हमें गलत इन्फॉर्मेशन तो नहीं दे रही है ना? बात कुछ बताइए ना सर, बताइए सर। सर आप बताइए ना सर। बताइए सर। क्या बात है सर, बताइए। प्लीज लिसन मी। मैं आपको बताता हूँ कि दरअसल उस दिन हुआ क्या था। ये तो फिल्मी कहानी लगती है, इस पे विश्वास कैसे किया जाए? असली क्रिमिनल को कहीं पुलिस बचा तो नहीं रही है ना? So you mean it that Simons is a fresh killing? कोई बिजनेस दुश्मनी तो नहीं है? Nothing to do with the Indian cricket league. मैंने आपको बताया ना, these are the facts of this case. इसका मतलब साइमन को जब मारा गया तब वहाँ 2 मशहूर लोग जयप्रताप और प्रमोद सुभाष भी थे। अभी वो लोग छुप रहे हैं। उस बारे में आपका क्या कहना है? जब ये मर्डर हुआ था, ये दोनों वहाँ मौजूद नहीं थे। जब ये बाहर आए, साइमन मारा गया, तो अरेस्ट होने के डर से वो छुप गए होंगे। जयप्रताप और सुभाष का इस केस से क्या लिंक है, इस बारे में हम लोग छानबीन कर रहे हैं। एंड वन मोर थिंग, मोहन विजय ने कत्ल के लिए जिस चाकू का इस्तेमाल किया था, वो चाकू हमने उसी के घर से बरामद किया था। सो इट्स ए कंक्लूसिव प्रूफ, डोंट मनमोहन। It's an official confirmation, isn't it, sir? जो So they are only the killers. So you confirm it, sir? जवाब चाहते हैं हम लोग। यस, राइट।
पुलिस के लिए चाकू तो आपने ही बनाया था ना? हाँ, वो मैंने ही बनाया था। किसके लिए? सिटी के एसआई साहब ने कहा था। सिटी के एसआई जॉन सैमुअल और 2 पुलिस वाले यहाँ आए थे, यहाँ पर चाकू लेने के लिए, जैसा कि नारायण ने हमें बताया। और उसके बाद ये चाकू उस क्रिमिनल के घर से बरामद हुआ जो पुलिस ने हमें बताया। मून स्टार न्यूज से कैमरामैन शंकर के साथ प्रसाद। तुम लोगों को आज यहाँ पर तुम लोगों की गलतियां बताने के लिए बुलाया गया है। किसी पर भी एक्शन लिया जा सकता है। सारे न्यूज़पेपर और चैनल में दिखलाया जा रहा है जो हथियार मारने के लिए इस्तेमाल किया था उसे आप लोग खुद बनवाते हैं। ये सब कब बंद होगा? मुझे इन सारे सवालों का जवाब चाहिए। इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे मिस्टर दीपेन? सर, प्रेस मीट में आईजी ने गलती कर दी थी। थॉमस, यू विल हैव टू एक्सप्लेन। कुछ भी कहानी सुनाने से पहले आप लोग एक बार सोच लें। मंत्री को पाइल्स है या नहीं ये जानने के लिए आजकल प्रेस वाले हिडन कैमरा लगा देते हैं। अगर आप लोग सच भी बोलेंगे तो भी उन्हें झूठ लगेगा, क्योंकि पुलिस वालों के बारे में ये बात साबित हो चुकी है। सारे क्रिमिनल्स को पकड़ने के बाद भी होम मिनिस्टर की इंसल्ट हो रही है। हु इज रिस्पॉन्सिबल? सर, आई एम रिस्पॉन्सिबल फॉर व्हाट इज हैपेंड। दरअसल मुझे ऐसे मीडिया को हैंडल करने का ज्यादा एक्सपीरियंस नहीं है। एक के बाद एक सवाल करते ही जा रहे थे। आई थिंक आई जस्ट वेंट आउट ऑफ माई फीट्स। थॉमस, तुम जानते हो इससे हमें क्या नुकसान हुआ है? अपने राज्य के पुलिस वाले बहुत ही ब्रिलियंट, सच्चे और ईमानदार होते हैं। हमने अपना सम्मान खोया है थॉमस। आर यू हैप्पी विद व्हाट हैपेंड देयर सर? तुम कहना क्या चाहते हो? अ सिंपल एंड ऑब्वियस फैक्ट सर। अब मैं जो आपको बताऊंगा, अगर आपको पसंद नहीं आए तो मुझे माफ कीजिए सर। आज प्रेस के सामने हमारे डिपार्टमेंट की जो गलतियां और गलत तरीके बाहर आए हैं उसके जिम्मेदार अकेले ये आईजी थॉमस नहीं है सर। निरंजन, विल यू प्लीज शट अप? नो, आई विल नॉट सर, बिकॉज आई कांट टेक दिस शिट एनीमोर। प्रेस मीट में जो मिस फायर हुआ है उसकी जिम्मेदारी डीआईजी को भी लेनी चाहिए, बिकॉज इट वॉज हिज डिसीजन टू होल्ड अ प्रेस कॉन्फ्रेंस। सिर्फ जिम्मेदारी और अपने ऊपरी अधिकारियों का कहना मानना ही हम जैसे पुलिस वालों का काम है, तो हम निडर होकर काम कैसे कर पाएंगे? हाउ डेयर यू? आई डेयर बिकॉज आई एम डेयरिंग, डैम डेयरिंग। कत्ल का हथियार बनाना और उसे कातिल के घर में छुपाना, जहां से वो पाया गया। चीफ इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर आईजी को यह पता ही नहीं था, क्योंकि इस केस को शुरू से मैं हैंडल कर रहा था। प्रेस मीट शुरू होने से 2 घंटे पहले हमने ग्रुप डिस्कशन किया था और उसमें मैंने यह सब कुछ कहा था। अ कॉन्स्पिरेसी हेटेड एंड एग्जीक्यूटेड बाय द सिटी पुलिस कमिश्नर टू प्रोटेक्ट समवन बिहाइंड द सीन। हे, इल्जाम लगाने से पहले सोच ले। बाप की तरह तेरी वर्दी भी उतरवा कर रहूंगा। मैं घर जाने से पहले अगर डिसमिस हो गया ना तो दोबारा आऊंगा और यह फाइल फिर से खोलूंगा। अगर इस बात पर यकीन नहीं तो अपने दोस्त लैंड माफिया उदय भानु से पूछ लेना, वो आपको बता देगा कि मेरा पंच कितना पावरफुल है। मुझे कहीं भी फंसाने से पहले इस शहर में अपने लिए एक कमरा बुक कर लो सर। जिंदगी बिताने के लिए एक बेड तो चाहिए ना। चुप करो, मेरे ही सामने क्या बकवास किए जा रहे हो तुम लोग? नॉनसेंस। माफ कीजिए सर, बेवजह किसी बात के लिए किसी को चोट दी जाए तो आप उसका दर्द समझ सकते हैं। थोड़ा सा मैं भावुक हो गया था, बिकॉज माइन वॉज द आउटबर्स्ट ऑफ द ऑप्रेस्ड, ऑफ द ब्रूटली सप्रेस्ड। ऊपरी अधिकारी के अधिकार का इस्तेमाल करके केस को रफा दफा करना चाहते हैं कमिश्नर। सो आई हैव टू स्पीक समवेयर, समटाइम, एंड इट्स हियर एंड नाउ। सर, आई अपोलोजाइज फॉर हिज बैड मैनर्स। हाँ, ये सब तो ठीक है थॉमस, लेकिन वो तुम्हारी इमेज को तो बचा ही रहा है। थॉमस ने मुझे एक रिपोर्ट दी थी और उसमें तुम्हारे डाउट को मेंशन किया था। ऑलराइट, इन्वेस्टिगेशन होने दो, फिर उसके पीछे चाहे जय प्रताप हो या सुभाष हो, अरेस्ट करो सबको। सर, अगर उन्हें हमारी पार्टी बचाती है तो हमें बताना, सबको एक लाइन से कटघरे में खड़ा कर दूंगा मैं। सर। और हाँ, मार्टिन दिनकर, उससे जरा संभल कर रहना। ही इज टू बिग, टू डेंजरस। वन मोर थिंग, तुम लोग डेमोरलाइज मत होना। निरंजन, यू गो अहेड, मैं देख लूंगा जो कुछ भी होगा। यस सर।
हाय, आई एम मार्टिन। प्लीज टू मीट यू। गुड टू सी यू हियर। मेरा होम मिनिस्टर के साथ एक अपॉइंटमेंट है। उनको भी अभी बस 2 मिनट पहले ही पता चला। आई गेस इट्स अ कॉल फ्रॉम द टॉप। रियली? आई एम इम्प्रेस्ड। निरंजन, मेरे बारे में तुम पूछताछ तो कर ही चुके होगे, लेकिन वो सब बातें गलत हैं। मुंबई के कुछ पुलिस ऑफिसर्स, आई मीन स्मार्टेस्ट इन द फोर्स, इस तरह से कई बार वो मेरे पीछे पड़ चुके थे, लेकिन सम पॉइंट ऑफ द टाइम पता नहीं क्यों स्ट्रेंज वो गायब हो गए। जो लोग मुझे नहीं जानते वो जानने के बाद मुझसे डरने लगते हैं, एंड आई डोंट नो रियली व्हाई। इनफैक्ट मुझे उनके साथ मजा आता था, ट्रस्ट मी। मैंने कहा था ना, इट्स गुड टू सी यू हियर। यू नो व्हाई? क्योंकि मिनिस्टर की बात खत्म होने से तुरंत 15 मिनट बाद तुम सामने हो, जिसकी जानकारी मंत्री जी को भी नहीं है। इट शोज 2 थिंग्स। नंबर 1, जिसने तुम्हें यह इंफॉर्मेशन दी है वो इस समय इसी बिल्डिंग में है। एंड नंबर 2, यू आर डिस्टर्ब्ड, बैडली अफेक्टेड बाय दिस इन्वेस्टिगेशन। मार्टिन दिनकर इस नाम के पीछे मैंने तो बस आगे बढ़ना शुरू ही किया था, लेकिन तुम खुद भागकर यहां आ गए। इसीलिए मुझे साइमन मर्डर केस के सूत्रधार का पता चल गया। गलती कर दी मार्टिन, जल्दबाजी में यहां आकर तुमने खुद का भांडा फोड़ दिया। वरना तुम्हें देखकर मैं इतना भी समझ पाऊंगा कि तुम इस खेल के पीछे हो, ऐसा नहीं है। आई एम गेम फॉर एनी गेम, एंड आई एम डेयरिंग, ब्लडी डैम डेयरिंग। साइमन मर्डर केस में अब एक महत्वपूर्ण मोड़ सामने आया है। साइमन की कंपनी में उनकी पूर्व वर्कर मिस मीरा कृष्णदास का सीधा कनेक्शन बताया जा रहा है। ये लेटेस्ट न्यूज है। उस लड़की से पूछताछ के लिए उस लड़की को यहाँ बुलाया गया है। किसी भी समय वो यहाँ आ सकती है। उनके बयान से इस केस में कुछ नया खुलासा सामने आएगा, ऐसा बताया जा रहा है। ओशिवारा पुलिस स्टेशन से अपने कैमरामैन सनी के साथ मैं रिपोर्टर राजेश। वकील साहब, सर सुनिए, सर सुनिए, देखिए हमारे देखिए प्लीज। नमस्ते सर। आप कौन हैं? मैं एडवोकेट उदय वर्मा हूँ। पूछताछ के समय यहाँ किसी एडवोकेट की जरूरत नहीं है। नहीं सर, मैं यहाँ एक एडवोकेट की हैसियत से नहीं आया। मैं मीरा का मामा हूँ। शायद आपको याद नहीं, हम पहले भी मिल चुके हैं सर। निजी पहचान की यहाँ कोई मान्यता नहीं है। यू मे प्लीज गो आउट। सॉरी सर। एंड यू मे नाउ सिट। थैंक यू। तुम कितने दिन तक साइमन पामग्रो की एम्प्लॉय थी? 8 months। इससे पहले आप कहाँ काम करती थी? इससे पहले गोवा में थी और 1 साल मुंबई में ही। यू कैन चेक दिस फोल्डर, मेरे सारे पर्सनल डिटेल्स इसमें मौजूद हैं। तुम्हारे और साइमन पामग्रोव के बीच कैसा पर्सनल रिश्ता था? What do you mean? यू आर नॉट इन अ साइबर चैट रूम। सवालों के सही जवाब दीजिए। एक्सप्लेन दिस। इसकी वजह से ही मुझे नौकरी छोड़नी पड़ी थी। यू सी मिस्टर साइमन वॉज उसे टॉलरेट कर पाना बहुत मुश्किल था। He was into drugs and I said, explain this. I was just coming to it. जब से मैंने ज्वाइन किया था तब he was acting funny with me.
काम जारी रखने के लिए मैंने उसकी इन हरकतों को नजरअंदाज करना शुरू कर दिया, लेकिन हर बार की तरह वो मुझे कैमरे में ट्रैप करने की कोशिश कर रहा था इन एन ऑटो क्लिक कैमरा। मेरा यस सर। कम हियर। ए स्टॉप इट, नो, हे। बस उस दिन मैंने जॉब छोड़ने का फैसला किया और 2 दिन बाद मैंने अपना रिजाइन दे दिया। अच्छा, रिजाइन देते समय उसका रिएक्शन कैसा था? एक्सेप्ट ही नहीं किया, बहुत वायलेंटली रिएक्ट किया। फिर उसने बताया कि वो मुझसे शादी करना चाहता है। ही वॉज सिक। फिर मैं वापस काम पर नहीं गई। साइमन वॉज प्लानिंग टू इन्वेस्ट इन द इंडियन क्रिकेट लीग। तुम्हें उसकी जानकारी है? जानती हूँ, वो प्रोजेक्ट मैंने ही डिजाइन किया था। ओह, इस बारे में कभी कोई डेंजरस बात हुई थी क्या? हुई थी। क्या हुआ था? एक था मार्टिन दिनकर। टेल मी, क्या हुआ था? एक दिन अनएक्सपेक्टेडली वो ऑफिस में चला आया। नेशनल क्रिकेट लीग में से साइमन को विड्रॉ करने के लिए कह रहा था और उसने धमकाया भी था। You better stay out of my business. Cricket is not your game, Simon. Else you won't have warning bells anymore. Is there any problem? You know something? He's dangerous. Really dangerous. So, साइमन मार्टिन से डर गया था। यस, और मैं भी डर गई थी। और उसके तकरीबन 18वें दिन बाद साइमन गॉट किल्ड। तुम लोग रेगुलरली किसी स्पा में जाते थे? स्पा? हम कभी किसी भी स्पा में नहीं गए थे। साइमन ने कभी किसी स्पा के बारे में तुमसे बात की थी क्या? आई मीन समथिंग लाइक हिज फेवरेट हैंग आउट। नहीं, सबसे ज्यादा चलने वाला बिजनेस है ये स्पा का बिजनेस। ऐसा उसने मुझसे कहा तो था, लेकिन अगर मैं वो बिजनेस करने के लिए मान जाती तो उसने मुझसे कहा था कि ही इवन नेम्ड इट मीरा स्पा। मीरा स्पा। तुम अब जा सकती हो, दोबारा बुलाने पर आना होगा। कैन आई गो टू बैंगलोर एंड टेक अप माई न्यू जॉब? नो, यू कांट गो। मीरा को पुलिस स्टेशन बुलाकर उससे वो सवाल पूछे जिसके लिए वो जिम्मेदार थी। एग्रीड, बट एट द एंड ऑफ द डे तुम्हें उसकी दिमागी हालत का भी ख्याल रखना चाहिए था। इतना रूडली, वो भी मीडिया के सामने, और उसकी माँ के साथ उसे पुलिस स्टेशन बुलाकर पूछताछ करना, तुम्हें वो सब अलग रखना था। तुम चाहे इसे मानो या ना मानो, उसमें तुम्हारा कुछ पर्सनल दिखा। जब तुम्हें पता चला कि साइमन का उसके साथ रिलेशन है तो तुम्हें बहुत बुरा लगा। कैन यू डिनाई दैट? ऑफ कोर्स आई कैन। अगर तुम ये सोचो कि जो हुआ वो ठीक था, now you know that she is clean. She's a respectable, independent girl and she's single even now. मैं वो सब नहीं सोच रहा हूँ सर। मार्टिन दिनकर ने क्रिकेट लीग के लिए साइमन को धमकाया था। उसकी एक ही विटनेस है, एंड दैट इज मीरा। सो शी माइट बी एक्चुअली इन डेंजर। लाइट सारी चल अंदर जल्दी। अभी क्या कर रहा है? आजा, चल चल, देख देख अंदर, उस तरफ देख, उस तरफ देख। ठीक उसी तरह साइमन के जो लास्ट शब्द थे, मीरा स्पा। साइमन मीरा के नाम पर एक स्पा बिजनेस शुरू करना चाहता था, सो देयर हैज टू बी अ कनेक्शन। शहर के सारे स्पा सेंटर का अगर पता लगाया जाए, साइमन किसी स्पा को ओवरटेक करना चाहता हो? नो, नथिंग एट ऑल। अबे पकड़ उसको, रुक जाओ। रुक, क्या कर रहा है? भागती कहाँ है? पकड़ उसको, पकड़ उसे। मार। लेकिन मीरा। हेलो निरंजन। यस। आई नीड योर हेल्प, प्लीज कम एज सून एज पॉसिबल। क्या क्या हुआ क्या? हे, यू जस्ट रिलैक्स, आई एम ऑन माई वे। कौन था निरंजन? मीरा।
मुझे जो शक था वही हुआ सर। हे निरंजन, पुलिस चलो भागो यहाँ से, पुलिस आ गई, चलो चलो स्टॉप, चलो भागो। मीरा, मीरा, एक बार देखने के बाद तुम उन्हें पहचान सकती हो? नहीं, सबके चेहरे पर नकाब थे। सर। हाँ एलेक्स, आपको कुछ देर के लिए यहाँ रुकना होगा, फिर सतीश को बुलाकर उन्हें ढूंढने के लिए बोलिए। सर। सर, You don't have to worry. I'll take care. I'll take care of this. मीरा, क्या हुआ बेटी? तुम्हारे फोन से तो मैं डर ही गया था। सर, ये दोनों माँ बेटी बहुत डरी हुई है और इन दोनों का अपना कहने वाला सिर्फ मैं ही हूँ। आप चिंता मत कीजिए, मैंने इस घर की सुरक्षा के इंतजाम कर दिए है, अब डरने की कोई बात नहीं। देखिए, मैं जानता हूँ अब ये सब कहने से कोई फायदा नहीं है, लेकिन मैं पहले भी कहता था जब मुझे ये बात मीरा के पापा ने बताई और मैं तुम्हारे पास आया था, किसी तरह ये रिलेशन खत्म कर दो। इसके रिश्ते की वजह से इसके पापा बहुत नाराज हैं। वो इसकी शादी करना चाहते हैं, लेकिन ये अपनी जिद पर अड़ी हुई है और अब तो इसने ये फैसला कर लिया है कि ये जिंदगी भर अकेली ही रहेगी। यहाँ जो भी हुआ उसके लिखित में एक कंप्लेंट अपने एसआई को दे देना। एलेक्स। सर। दिस इज ऑल योर्स। चलो। डीसीपी निरंजन। हेलो, लेट्स सिट देयर। आप सब थोड़े परेशान हैं, मैं जानता हूं, लेकिन मैं कुछ जानना चाहता हूं। हो सकता है आपको इससे परेशानी होगी, बट अनफॉर्चुनेटली वी हैव टू गो थ्रू दिस। अब आगे क्या है पूछने के लिए सर? मेरे बेटे के खूनी को तो आपने ढूंढ निकाला। आई हैव सीन योर प्रेस मीट ऑन टीवी। केस अब सीबीआई को दे देना चाहिए, अब हम कोर्ट जा रहे हैं। दैट्स अप टू यू, लेकिन मैं भी कुछ जानना चाहता हूं एंड आई होप यू विल कोऑपरेट। यहां आने से पहले साइमन वाज बेस्ड इन दिल्ली एंड मुंबई, है ना? सही कहा। वो कभी आपके साथ आपके बिजनेस में इन्वॉल्व हुआ था? या ही वाज। लेकिन वो फुल फ्लेज इन्वॉल्वमेंट नहीं देता था और उसके हिसाब से आप लोग उसकी तरफ नहीं जा पाते थे। करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग। उसका इस केस से क्या मतलब है? ऑफिसर, मेरे बेटे के बारे में आपने जो कुछ भी सुना वो सब सच है। उसकी बहुत सारी बुरी आदतें थीं, लेकिन वो हमें बहुत प्यारा था। या आई नो। दिल्ली अपना बेस शिफ्ट करने से पहले साइमन 2 साल के लिए पूना गया था। आप लोगों के एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स को पर्सनली मैनेज करने के लिए। मस्ट हैव बीन अबाउट 7 years बैक। तो फिर अचानक आपने उसे दिल्ली क्यों भेज दिया? एमबीए डिसकंटिन्यू करके वो घर आ गया था, इसलिए उसे बिजी रखने के लिए हमने उसे पुणे भेज दिया था। एंड ही वॉज टू यंग देन। फिर उसका टेस्ट रियल एस्टेट एंड फाइनेंस में जाने लगा, तो उसे दिल्ली शिफ्ट कर दिया। नेशनल क्रिकेट लीग और अपने राज्य की क्रिकेट टीम उसने खरीदी थी। क्या इस बात की जानकारी थी आप दोनों को? प्लीज डोंट एडवाइज मी। आई विल डू व्हाट आई वांट। क्रिकेट में मैं पैसा लगाऊंगा। हम सारे काम तेरी इच्छा से नहीं करेंगे।
आपकी परमिशन किसने मांगी? नहीं हो सकता है तो बोलिए। आई विल गो टू कोर्ट। दोनों में बंटवारा कर देना। द ग्रेट पाम ग्रो ग्रुप विल बी स्प्लिट वर्टिकली। साइमन चुप कर। ओह, यू वांट टू स्टॉप मी? देन डू इट। कल मेरी प्रेस मीट है। जस्ट एंजॉय द शो। इतना ही, हमारी इजाजत के बिना उसने वो फैसला लिया था। ओह, वन लास्ट क्वेश्चन। क्या आप लोग मार्टिन दिनकर को जानते हैं? नहीं, मीडिया के जरिए ही हमने उसका नाम सुना। आर यू श्योर? व्हाई? ऑफ कोर्स आई एम श्योर। ओके। मिस्टर जोसेफ, क्यों बेकार में बिजनेस में कंपटीशन करते हो? व्हाई डोंट यू टॉक टू योर सन? मैंने कहा ना मिस्टर मार्टिन, ये उसका फैसला है। वी हैव नथिंग टू डू विद इट। ओह, इज इट? देन लिसन, मुंबई की नेशनल लीग क्रिकेट टीम को सिर्फ मेरी कंपनी ही खरीदेगी। यू गाइस बेटर पैक आउट, और यू गाइस विल हैव सम रियल बैड न्यूज कमिंग योर वे। टेक केयर gentlemen, take care of your son, and you take care of your brother. ठीक है, मार्टिन दिनकर को तो तुम लोग नहीं जानते, तो अब मेरा यहां कोई काम नहीं है। अब मैं चलता हूं। इस फोल्डर में मुंबई में जो फॉर्चून पैलेस है उसके कुछ बिल्स हैं, वो भी सिर्फ 2 हफ्ते पहले के। सीकिंग स्वीट, बोथ ऑफ यू स्टेड देयर फॉर अ डे। और उसी होटल में फॉरेस्ट के कॉफी शॉप में तुम्हारे और मार्टिन दिनकर के बीच एक मीटिंग हुई थी। सबूत है हमारे पास। सीबीआई को केस देने से पहले हम लोगों को एक बार और मिलना होगा। एंड आई एम अफ्रेड दैट मीटिंग वोंट बी दिस फ्रेंडली। Morning. Can I join your breakfast? Wow. Toasted bread, fruit jam, butter, egg white, seedless. Nice. That's what I called a typical single man breakfast. Since I have forcefully shared your breakfast, I guess it's a good beginning. Can we become friends at least? ये हम लोग तीसरी बार मिल रहे हैं। पहली बार मिलने पर अगर कोई मेरे साथ कोऑपरेट नहीं करता है तो दूसरी बार मिलने पर मेरे पास एक फ्लावर होता है। Remember we met at the funeral of Simon Palmgrove? I'm a bad guy, Niranjan. Very bad guy. Rest you can imagine. मैं तुम्हारे बारे में सब जानता हूं। Hey, इधर आओ। Show him. कल भी तुम्हारे पापा की तबीयत थोड़ी खराब थी, तुम्हें पता है? जब मेडिकल कॉलेज में वो आए थे, ये वीडियो तब का है। एंड आई नो योर सीक्रेट, व्हाई यू स्टिल रिमेन सिंगल। हैव अ लुक। तुम दोनों के बीच की गलतफहमी जल्दी खत्म हो, भगवान से प्रार्थना करूंगा अगली बार जब मैं यहां हूं तो मीरा तुम्हें ब्रेकफास्ट सर्व करे। इट्स पॉसिबल निरंजन, बट शी हैज टू बी कीप क्वाइट। मेरे और साइमन के बीच हुए हादसे की इकलौती गवाह
वही है ना, तुम साइमन के पापा और उसके भाई पर जितना प्रेशर डालना चाहते हो डाल लो, लेकिन वो कुछ नहीं बोलेंगे। देखो, तुम बेकार में मेरा पीछा करना छोड़ दो, और ये कहने के लिए मैं अगली बार तुम्हारे पास नहीं आऊंगा। पता है मुझे कौन सा म्यूजिक बैंड सबसे ज्यादा पसंद है? गन्स एंड रोजेस। रोजेस फॉर यू निरंजन। मार्टिन दिनकर, तुम्हारी बातें, चलना बैठना मुझे कुछ भी पसंद नहीं है, और तुमने मुझे डराया वो भी मुझे पसंद नहीं आया। इट्स टू मेलोड्रामेटिक, यू नो। तेरी माँ की तो ये गन्स एंड रोजेस। Do you dare shoot me? अगर मेरे पापा को एक खरोंच भी आई तो देख लेना, तेरा अंतिम संस्कार भी ठीक तरह से नहीं हो पाएगा। तुझ जैसे लोग हमेशा दूसरों के डर पर ही जीते हैं, लेकिन मैं उस तरह का नहीं हूं। डर भी मुझे देखकर डरता है। मीरा तेरे खिलाफ गवाही देगी, एंड यू वोंट इवन टच हर फीट। You did a blunder, निरंजन। I'll have the last laugh. सही कहा तूने, ये तेरी आखिरी हंसी होगी, लेकिन दोबारा हंसने के लिए तू नहीं बचेगा। Now get lost. आपने हमें क्यों बुलाया सर? वो इसलिए, ज्यादा दूर जाने की जरूरत नहीं है, घर में ही प्रोटेक्शन मिल जाएगी। जब बाहर जाओगे तो शैडो पुलिस भी साथ में रहेगी। एलेक्स विल हैंडल इट। ये सब सुन के बहुत डर लग रहा है सर। अंकल आप चुप रहिए। सर, मुझे बेंगलोर जाना ही होगा। ज्वाइन करने के लिए मैंने उनसे 2 दिन का टाइम मांगा था। नाउ द टाइम इज अप। आई एम सॉरी बट यू कांट गो। ठीक है, लेकिन मैं एक बात जानना चाहती हूँ, वो मार्टिन दिनकर मुझे फोकस क्यों कर रहा है? मैं उसके बारे में जो कुछ भी जानती थी मैंने आपको सब कुछ बता दिया, फिर मुझे ह्यूमिलेट क्यों किया जा रहा है? इट्स टू लेट। तुम इनके साथ रहो। सर, आई नीड टू टॉक टू हर। सर प्लीज। मीरा, दिस इज सीरियस, यू हैव टू बी केयरफुल। बट व्हाई? बिकॉज वो तुम्हारा पास जानता है। मीरा को दूर रखने की बात कह रहा था मुझसे वो। आई टेल यू, वो एक बहुत बड़ा कमीना है। हम दोनों के रिश्ते को वो कभी भी नहीं समझ पाएगा। मैं मजिस्ट्रेट के सामने मार्टिन के खिलाफ गवाही देने के लिए तैयार हूँ। लेट हिम रिकॉर्ड इट। उसके बाद मुझे बेंगलोर जाना होगा। मोर देन अ जॉब, आई नीड अ चेंज ऑफ प्लेस। इस शहर में रहने का मेरा बिल्कुल मन नहीं करता सिंस वी मेट। नो यू कांट गो। मुझे जाना ही होगा। मैंने कहा था ना, मेरी जॉब छूट जाएगी। टू हेल विथ योर जॉब मीरा, यू कैन नॉट गो। यू आर अंडर माई प्रोटेक्शन। व्हाट डिड यू से? आई सेड you are under my protection. I love that.
What? I always love that. Are you crazy? Yes, for you. तुम्हारे और मीरा के बीच मिसअंडरस्टैंडिंग क्लियर हो गई है, सुनकर अच्छा लग रहा है। तुम लोग मेरी वजह से अलग हो गए थे, इस बात का बेहद अफसोस रहा है मुझे। और हाँ, काम के बारे में तुम्हें हमेशा सचेत रहना पड़ेगा। इस तरह के गरम खून के साथ तुम पुलिस में सरवाइव नहीं कर पाओगे। उनकी सुनो, तुम्हें उसकी जरूरत होनी चाहिए। आईजी थॉमस सर अपने फोर्स के एक बहुत अच्छे इंसान हैं। तुम्हें उनकी एडवाइस को सुनना चाहिए। अगर कुछ गड़बड़ भी हुई तो वो तुम्हें बचाने की कोशिश करेंगे। जब आपको प्रॉब्लम हुई थी तो आपकी मदद किसने की थी? उस समय बाल गोपाल सर ने काफी कोशिश की थी, लेकिन कामयाब नहीं हुए। जब असली परेशानी आती है तो कोई किसी की मदद नहीं करता है, तब हमें ही खुद को बचाना होता है। मैं तुमसे कुछ पूछना चाहता था बेटा। पिछले 3-4 दिन से घर के आसपास ये पुलिस वाले क्यों घूमते नजर आ रहे हैं? बात क्या है? ऐसा तो कुछ नहीं है। मैं भी एक पुलिस वाला रह चुका हूं, वो भी 29 साल। मैं सब समझता हूं। क्या हुआ एलेक्स? सर, प्रमोद सुभाष और जयप्रताप का पता चल गया है सर। लोनावाला के रास्ते पर ही हैं। वहाँ के कुछ लोकल गुंडों की मदद ली हुई है। बस 1 मिनट, मैं अभी आया। ठीक है सर। अब यार पुलिस आ रही है यहाँ पे, भाग यहाँ से। अरे चलो भागो यहाँ से, जल्दी चल, जल्दी। अबे जल्दी कर। चल। अरे जल्दी भागो।
कत्ल की उस रात क्या क्या हुआ था, विथ एवरी सिंगल डिटेल। क्रिकेट लीग में मुंबई की टीम का प्रेस मीट में अनाउंस हुआ। उसके बाद साइमन की तरफ से क्लाउड9 रिसोर्ट में एक ट्रीट रखी गई। पार्टी यही कुछ 1 बजे खत्म हुई। साइमन ने जया और दोस्तों से कहा कि वो फार्म हाउस जा रहे हैं ईस्ट कोस्ट रोड पे। साइमन मुझे साथ ले गया क्योंकि वो अकेले ड्राइव नहीं करना चाहता था। मैं इसे छोड़कर आता हूँ, बाय। भाई भाई तुम गाड़ी में चलो। तुम नशे में हो, मैं चलाता हूँ ना। रहने दो, मैं चला रहा हूँ ना। रोको भाई, मैं चलाता हूँ ना। Get out of the vehicle. भाई You swine. I'm your boss. Get out. भाई मैं तो Get out. भाई Get out. छे। भाई hey! हाँ हेलो, हाँ जय, तुम लोग निकल गए क्या? अरे वो पागल हो गया है, मुझे गाड़ी से ही उतार दिया। हाँ मैं रास्ते पर ही खड़ा हूँ। ओके जल्दी आना, जल्दी। जय ए, वो कहीं ना कहीं तो गाड़ी जरूर ठोक देगा। चल उसका पीछा करते हैं। चल। इसकी गाड़ी में बैठने के बाद हम कुछ ही दूर गए होंगे तो मैंने देखा मेरी गाड़ी जिसे साइमन लेकर निकला था वो एक साइड में खड़ी मिली। हमने गाड़ी रोकी और बाहर निकले। साइमन साइमन क्या हुआ? साइमन इसका तो खून लगा यार। क्या हो गया तुझे? क्या हुआ? बोल ना साइमन। कोई आ रहा है, चल भैया साइमन। अरे छोड़ उसको, चल साइमन तू चल ना। चल बस अनजाने में हम इस केस में फंस गए। अरेस्ट होने के डर से हम लोग वहां से भाग निकले। हमारा सीधे कोर्ट में सरेंडर होने का प्लान था। हम लोग इसके अलावा और कुछ भी नहीं जानते हैं सर। जो जानते थे वो सब आपको बता दिया। चाहे तो आप मेरे मोबाइल की कॉल हिस्ट्री चेक कर लीजिए और अगर आपको डाउट हो तो मेरी कॉल डिटेल देख लीजिए। साइमन को तुम पर गुस्सा आया और उसने तुम्हें बीच रास्ते में उतार दिया। उसके कितने समय बाद जयप्रताप तुम्हें लेने आया? लगभग आधे घंटे बाद सर। ये सच है? हाँ सर। क्या तुम लोग मार्टिन दिनकर को जानते हो? हम नहीं जानते हैं। क्या हुआ सुभाष, अचानक रिएक्शन चेंज हो गया? नहीं सर, ऐसा कुछ नहीं। सर, निरंजन हैज समथिंग इंपॉर्टेंट टू ब्रीफ यू। यस सर, जयप्रताप और प्रमोद सुभाष की पूछताछ से हमें कुछ अलग सा तो नहीं मिला। उन्होंने जो बताया मोर और लेस वो सब कुछ हम जानते ही थे। बट देयर इज वन डेवलपमेंट। टेल मी। अपने आप को निर्दोष साबित करने के लिए प्रमोद सुभाष ने मुझे 2 बार कहा, सर आप मेरी कॉल लिस्ट चेक कर सकते हैं। दैट मेड मी क्यूरियस। सो मैंने उसकी कॉल लिस्ट निकाली। साइमन के साथ बैठकर जब वो गाड़ी में आया था तब से जब तक मर्डर हुआ तब तक 45 मिनट तक सुभाष का कांटेक्ट सिर्फ जयप्रताप से ही था। कुछ प्रॉब्लम हुई तो साइमन ने सुभाष को बीच रास्ते में ही कार से उतार दिया था। यहां मुझे दूसरा मौका मिला। जब साइमन के साथ ये कार में गया था तब अगर सुभाष उसे मैसेज देना चाहता था तो उसका एक ही रास्ता था, अ वेरी यूजुअल मेथड। अगर आपको किसी को अलर्ट करना हो तो अपने फोन से एक मिस्ड कॉल कर दो। डायल करने वाले नंबर 1-2 रिंग के बाद कट जाए तो वो कभी कॉल लिस्ट में रिफ्लेक्ट नहीं होता, लेकिन सर्विस प्रोवाइडर के लॉग फोल्डर में 14 दिन तक वो सारा डेटा अवेलेबल रहता है। सुभाष के मोबाइल की डिटेल लॉग मुझे साइबर सेल से मिल गई। पेज नंबर 3 इन द फोल्डर सर। जब साइमन के साथ उसने चलना शुरू किया तब कुछ 1:21 हो रहे थे। उसने 9946509770 नंबर पर एक मिस्ड कॉल किया था। सुभाष ने जिसको मिस कॉल किया था, तुमने उस नंबर को ट्रेस किया? यस सर, RDX अनिल, अ हाई प्रोफाइल क्रिमिनल। उसे उसके मोबाइल पर सुभाष ने मिस्ड कॉल किया। सर, फर्जी जमीन और बॉम्ब के पार्ट की सप्लाई जैसे इलीगल ट्रांसपोर्टर से वो पैदा हुआ और बड़ा बन गया। रामेश्वरम से लेकर श्रीलंका तक उसने RDX सप्लाई करना शुरू किया। फिर उसे लोग RDX अनिल कहने लगे। सुभाष के एक लैंड डील में अनिल का भी इन्वेस्टमेंट था। गोवा इंटेलिजेंस के साथ हम कनेक्टेड हैं सर। RDX अनिल इज मेंटेन्ड एंड सेव्ड बाय मार्टिन दिनकर। सर, ये बात हमने आज तक किसी को नहीं बताई। अगर ये बात कहीं लीक हुई तो अनिल भाग जाएगा। निरंजन चाहता है कि वो इस केस को अकेले ही इन्वेस्टिगेट करके अनिल को पकड़े। आर यू श्योर यू कैन?
यस सर, आई कैन। देन गुड लक। थैंक यू सर। You are under arrest. Come with me. तुम्हारा और इस आरडीएक्स अनिल का क्या रिलेशनशिप है? जवाब दोगे सुभाष तो तुम्हारे लिए अच्छा होगा, वरना इस केस में तुम दोनों का नाम डाल दिया जाएगा। मैं बताता हूँ सर, जब मैं रियल एस्टेट का बिजनेस करता था तब मुझे बिना लाइसेंस के बारूद का सामान अनिल दिलाया करता था। तब से हम एक दूसरे को जानते हैं। उसके बाद हमने बहुत सारे बिजनेस एक साथ किए थे। बिजनेस से तुम्हारा मतलब लैंड माफिया और हवाला है ना? तो फिर सिटी में हथियार सप्लाई करना वो क्या है? जिस दिन मर्डर हुआ था तब साइमन जयप्रताप को छोड़कर तुम्हारे साथ जाएगा। यह तुम्हारा ही प्लान था, है ना? ठीक कहा सर, इसी ने कहा था कि ये साइमन के साथ जाएगा सर। I'm all right. अजय सुन, मैं और भाई दोनों फार्म हाउस जा रहे हैं, तुम इनको छोड़कर वहां पर आ जाना। बाय, मैं गाड़ी चलाऊंगा। ओके बाय। साइमन के साथ जाने के बाद तुमने इसे एक मिस्ड कॉल किया था। अब बताओ उसके पीछे क्या प्लान था? कुछ मत बता इन्हें, ये लोग कुछ नहीं कर सकते। मैं बताता हूँ सर, हमारे निकलने के बाद मैंने इन लोगों से कहा था कि मैं एक मिस्ड कॉल करूंगा। फिर जो हुआ, अब मुझे प्यार हुआ अल्लाह मियाँ, अब मुझे प्यार हुआ। भाई मेरा एक दोस्त यहाँ इंतजार कर रहा है, थोड़ी देर गाड़ी रोको ना। That one? हाँ वही। What's happening here? Move the car. Go! हेलो जय, तू निकला क्या? हाँ भाई तो पगला गया है, उसने मुझे गाड़ी से बाहर निकल दिया। मैं सड़क पर खड़ा हूं, कम फास्ट। ओके, तुमने जिसका इंतजाम किया था वो जोशी और उसकी टीम लगभग आधे किलोमीटर पर तुम्हारा इंतजार कर रहे थे, सही कहा ना? ठीक कहा सर। अनिल भाई ने मुझे ये आइडिया दिया था कि साइमन का मर्डर बिल्कुल एक नॉर्मल एक्सीडेंट की तरह लगना चाहिए। मैंने और जोशी ने प्लान किया था। साइमन को मारने के लिए उसने मोहन और विजय का इंतजाम किया था। जैसा आपने कहा था ठीक वैसा ही हुआ।
जोशी और उसकी टीम कुछ आधे किलोमीटर पर इंतजार कर रही थी। ड्राइव ऑन। What's wrong with you? Hey, leave me! Hey! तो फिर साइमन ने एक बाइक वाले को टक्कर मारी और तुम लोगों ने उसका पीछा किया। टेंशन में आकर मुलानी विजय ने उस पर छुरा भोंक दिया। आखिर क्या कहानी है ये? श्रीनिवास, समझे नहीं आप? ये प्लान्ड मर्डर था, एक्सीडेंटल मर्डर नहीं था। अगर ये ऐसे कोर्ट में जाता तो इस पर कोई न्याय नहीं हो पाता। सर, मुझे एक बात बतानी है सर। यस। साइमन के गले में जो घाव था वो मोहन विजय ने नहीं किया था। वो जरूर इसका काम होगा, अनिल का। जोशी के मिस हो जाने का बहुत बड़ा रिस्क था, इसलिए तुमने साइमन के गले पर वार किया और इनके हवाले कर दिया, है ना? श्रीनिवास सर, साइमन को कार में छुरा भौंका तब वो आगे की सीट पर नहीं था, पीछे की सीट पर था। तुम लोग कितने भी कोशिश क्यों ना कर लो, लेकिन इस केस से तुम बाहर नहीं निकल सकते। तुम पर ताला लग चुका है। इसलिए अब बताओ, तुमने उसे पीछे की सीट से बाहर निकाला था ना? जी सर। पीछे की सीट से निकालते समय उसकी गर्दन से खून बह रहा था सर। जैसा मैंने कहा था ठीक वैसे ही मोहन ने उस पर 3 वार कर दिए। जहां सुभाष उतरा था वहां से जोशी के इंतजार करने वाली जगह की यात्रा तक साइमन के गले पर चाकू का घाव बनाया और तुमने साइमन को पीछे की सीट पर डाल दिया और गाड़ी लेकर जोशी जहां इंतजार कर रहा था वहां चले गए। वहां पूरी तरह से पिया हुआ मोहन विजय मिला। उसने साइमन पर दोबारा वार किया। दिस इज अ स्टनिंगली इंटेलिजेंट क्राइम। इसके पीछे कौन सुपर ब्रेन है यह मैं जानता हूं। The man behind you. Prove it in the court. Yes, I will. I'm going to take him and rip him apart. You're demigod, the one and only Martin Dinkar. इन्वेस्टिगेशन की सारी डिटेल्स निरंजन मुझे बता चुका है। थॉमस, इट्स ऑल वेरी क्लियर। साइमन के कत्ल के पीछे थिंक टैंक मार्टिन दिनकर है। मैं जानता हूं सर, लेकिन हम इस केस के लिए उसे अरेस्ट नहीं कर सकते। बट व्हाई सर? अभी तक तुम अपनी इंक्वायरी से 14 क्रिमिनल्स पकड़ चुके हो, जिसमें पहला कातिल मोहन विजय, दूसरा कातिल जोशी का कन्फेशन। इस केस से जुड़े 63 गवाह भी हैं। अगर हम ये चार्जशीट कोर्ट को दे देते हैं तो वो सच बाहर नहीं आएगा जो पुलिस बताना चाहती है, बल्कि इससे हमारी बेइज्जती ही होगी। सर, पर डीजीपी और मिनिस्टर ने मुझे कंफर्मेशन दी थी। सारे सीनियर्स के कंफर्मेशन यहीं तक रह जाते हैं निरंजन। तुम्हें बहुत सीखना है। तो फिर सच से किसी को कोई मतलब नहीं, कोई जानना नहीं चाहता। सच्चाई और जजमेंट पुलिस के हाथों में कितना रहता है इसके बारे में तुम लोग अच्छी तरह से जानते हो। सर, साइमन मर्डर के पीछे प्लानिंग एंड एग्जीक्यूशन उस आरडीएक्स अनिल का ही था। साइमन की बॉडी और उसके गर्दन पर मारा गया वो डीप स्लैश वो अनिल के चाकू से ही हुआ था, जो प्री मेडिटेटेड किलिंग था। और उसके बाद गैंग मर्डर के लिए उसे जोशी के पास सौंप दिया गया था। एंड अनिल डिड इट फॉर मार्टिन दिनकर। ट्रू निरंजन, तुम सच कह रहे हो, लेकिन उसने तुम्हारे सामने जो कहा है कोर्ट में जाकर बदल सकता है। जब हम एक कातिल को कोर्ट के हवाले कर देते हैं तो उसकी चार्जशीट कोर्ट के हवाले हो जाती है, और उसी समय तुम किसी दूसरे को अरेस्ट कैसे कर सकते हो? डोंट बुलशिट थॉमस, ये सब टेक्निकलिटी छोड़कर तुम न्याय के बारे में सोचो। सर, मार्टिन दुबई वापस चला जाए उससे पहले उसे कस्टडी में लेना चाहिए। वंस ही इज अरेस्टेड थिंग्स विल चेंज। सॉरी निरंजन, आई एम हेल्पलेस। डीसीपी निरंजन, कैन आई टॉक टू यू प्राइवेटली? Will you please come out? एक्सक्यूज मी सर। तुम जिसे ढूंढ रहे हो वो मार्टिन दिनकर, तुम जानते हो वो कहाँ है? Now listen. Hey, निरंजन! Thomas, I tell you, he's damn frustrated.
हाय, वेलकम। So you finally come, निरंजन। Thought you would be more cautious। इतनी आसानी से कोई भी यहां नहीं आ सकता। एक अननोन कॉल आते ही चल पड़ते हो क्या? वो भी ऐसे अकेले आए हो? You are daring man। Stupid daring। साइमन मर्डर केस के पीछे ब्रेन एंड एग्जीक्यूशन और उससे जुड़े सारे सबूत अब तुम्हारे हाथ में हैं। अंडर योर कस्टडी एंड यू हैव माई मोस्ट वांटेड मैन, अनिल। अचानक कहीं से एक नए खूनी ने आकर साइमन पामग्रो का कत्ल कर दिया। पुलिस ये बात कोर्ट में साबित कर देगी। इस कहानी में एक और ट्विस्ट है। इट्स इनफ, निरंजन। I know it's too late to talk about truths. I have no time for you. Rather, destiny have no time for you. Drop your gun. I said drop your gun. Really sorry to shock you like this, Sam. Dinkar is my man, my ally, my partner. सर, मुझे पता था कि तुम इस तरह का रिस्क जरूर लोगे। मार्टिन को पकड़ने के बाद आईजी थॉमस, डीजीपी, होम सेक्रेटरी को कन्विंस जरूर कर लोगे। मैं जानता था। मार्टिन की तरफ से तुम्हें एक अनजान कॉल मिली थी और तुम ट्रैप हो गए, जिसे मैंने ही अरेंज किया था। Hey, निरंजन। थॉमस, आई टेल यू, ही इज डैम फ्रस्ट्रेटेड।
तुम अब ये सोच रहे होगे ना कि मैंने ऐसा आखिर क्यों किया? नो सर, यू गॉट मी रॉन्ग। इस मुलाकात के लिए ही मैं यहां आया था। मैं जानता था कि आप यहां पहुंचेंगे खुद को सामने लाने के लिए। Hey, don't bluff. नो, आई एम नॉट। आपको याद होगा, आप जब मेडिकल कॉलेज स्टार्ट करने वाले थे तब थॉमस सर को इनविटेशन देने आए थे। दैट इनविटेशन कार्ड वॉज क्वाइट रिवीलिंग। आपके इंस्टीट्यूट का नाम बड़ा स्ट्राइकिंग लगा मुझे, मीरा मेमोरियल इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेस। मैं आपका स्टूडेंट था। उससे 2 साल पहले पूना के मेडिकल कॉलेज में पढ़ने वाली आपकी बेटी मर गई थी। एंड दैट कार्ड रिमाइंडेड मी हर नेम वॉज मीरा। कौन खूनी है, जब मैंने साइमन से पूछा था तो उसने मुझे बताया तो था, लेकिन उसके आखिरी शब्द मैंने गलत सुन लिए थे। जब मैंने ये जाना कि आपकी बेटी का नाम मीरा है, तब उसका सही मतलब मेरे सामने आया। मीरा स्पा। मीरा स्पा। साइमन ने जो बताया वो मीरा स्पा नहीं था, बल्कि वो था मीराज पा, मीरा के पापा, है ना? स्मार्ट, वेरी स्मार्ट। मैंने आपकी बेटी के मौत के बारे में जानने के लिए पुराने न्यूज़पेपर छान मारे। आपकी बेटी जहां पढ़ती थी वो पूना का पाम ग्रोव का एजुकेशनल ट्रस्ट था। तब 22 साल का साइमन वहां का एमडी था। एंड योर डॉटर वॉज साइमन पाम ग्रोव्स गर्लफ्रेंड। साइमन ड्रग एडिक्ट था और उसी की वजह से आपने अपनी बेटी खो दी। उसके बाद इस कत्ल के पीछे भी एक मिस्ट्री थी। अखबारों के हिसाब से यह बस इन्फ्लुएंस था पाम ग्रोव ग्रुप के साथ, लेकिन यह तय कर दिया गया कि यह एक दुर्घटना थी और आप मुंबई के हायर ऑफिसर होते हुए भी कुछ न कर पाए। सो द मोटिव वॉज रिवेंज। लेकिन इसके सामने और भी बहुत से सवाल बाकी रह गए थे। वाई दिस काइंड ऑफ अ किलिंग? आपके और मार्टिन के बीच क्या कनेक्शन है? तब मैंने सोचा कि साइमन नेशनल क्रिकेट लीग टीम में इन्वेस्ट करने वाला है, और यह बात मुझे बताई थी आप ही ने। एंड हाउ डिड यू कम टू नो अबाउट इट? सर्विस से रिजाइन देने के बाद दुबई में आपने बिजनेस शुरू किया। अचानक आप करोड़पति हो गए। यह सब कैसे हुआ? जब से हवाला से आपका कांटेक्ट होने लगा तब से आपने उस सर्विस से भी रिजाइन कर दिया, बेगुनाह साबित करने के लिए खुद को वहां से निकाल लिया। जब मैं डीजे मिस्टर विल्सन सर के पास गया और उनको मिला तो उन्होंने मुझे बताया यू वर नॉट क्लीन, दैट यू हैड वेरी स्ट्रॉन्ग लिंक्स विद अ दुबई बेस्ड हवाला कार्टेल। बिना अनुमति के आपके 18 बार दुबई जाने के डिटेल्स आपकी पर्सनल फाइल से मिल गए। एंड मार्टिन दिनकर, एज यू सेड, इज योर मैन, एलाई एंड पार्टनर। आपके पास उस समय होम मिनिस्टर और 2 सेंट्रल मिनिस्टर थे। डीजी चुप रहे, सो यू गॉट ऑफ द सर्विस क्लीन। लेकिन उस रैकेट में दूसरे 3 ऑफिसर्स पकड़े गए, जिसमें मेरे पापा भी थे। सो इस बार मेरे लिए भी एक बदला था। यू गेट मी? एब्सोल्युटली ब्रिलियंट। तुमने सही बताया। साइमन्स किलिंग वॉज ए क्राइम ऑफ रिवेंज, जिसके लिए सही समय का मैं इंतजार कर रहा था, और वो यहां शिफ्ट हो गया। वो मार्टिन से पंगा भी ले बैठा हमारे बिजनेस में हमारे आड़े आकर के। मैंने अपना बदला लेने का दर्द मार्टिन से शेयर किया। सो वी प्लान इट आउट विद RDX अनिल। प्रमोद सुभाष को रास्ते पर उतारना, और जब साइमन आ रहा था मैं रास्ते में इंतजार कर रहा था। स्टॉप द कार। तू मुझे जानता है ना? मीराज पा। अनिल सर, अभी मौत इससे 10 मिनट दूर है। जोशी वहां इंतजार कर रहा है ना, इसे वहीं ले जाओ। ओके सर।
So that's it. You are still dear to me. But unfortunately, I can't spare you. आपने कहा था कि आपने मुझे यहां बुलाकर ट्रैप किया है। मैंने आपको ट्रैप किया है। हे, निरंजन, मैंने और थॉमस सर ने जानकर यह प्लान किया था। एंड यू फेल राइट इनटू द ट्रैप। गुड लक। मैं हमेशा कहा करता था ना, आई एम ए टेरिफिक जज ऑफ टैलेंट। मैंने जब तुम्हें देखा तभी जान गया, यू आर ऑसम, टू ऑसम। ऑल राइट, नाउ यू कैन टेक मी थॉमस। सर, कम ऑन। Well done. I am proud of you.